हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कुछ बताऊंगा। आपने उनको नेट पे बहुत सारी वीडियो तो देखी होंगी, पर आप शायद ही उनके बारे में जानते होंगे कि प्रेमानंद जी कौन हैं। आपने उनको देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हुए। तो आज मैं उनके बारे में कुछ शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप प्रेमानंद जी से कैसे मिल सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसके बाद। बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो वीडियो चल रही है, ये वीडियो है जी 26 जनवरी 2025 की। बस कैमरा थोड़ा बेकार क्वालिटी का है, इसलिए आपको थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देगा। और बाकी मेरे पास माइक नहीं, इसलिए वॉइस थोड़ा शायद क्लियर ना आए। तो बस आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौला के अखरी गांव में हुआ था। बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। में ही 13 साल की उम्र में ही दीक्षा लेके संत बन गए थे। के दादाजी भी सन्यासी ही थे। प्रेमानंद जी महाराज ने राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली है। वन आने से पहले पूर्व ज्ञान मार्गी सन्यासी थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण लीला देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे भक्ति मार्गी बन गए। प्रेमानंद जी के गुरु संत श्री हित गौरांगी शरण महाराज हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भक्ति का पाठ पढ़ाया। प्रेमानंद महाराज पहली बार जब मथुरा आए तो उन्हें महसूस हुआ कि यही उनकी जगह है। वे रोज बिहारी जी के मंदिर में जाने लगे, वहीं से उन्हें भक्ति मार्ग मिला। फिर जब प्रेमानंद जी वृंदा में राधा वल्लभी मंदिर गए तो वहां उनकी मुलाकात तिलाकत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी से हुई। गोस्वामी ने उन्हें गौरांगी शरण महाराज के पास भेजा। गौरांगी महाराज से मिलकर प्रेमानंद जी का जीवन बदल गया। यही प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा वल्लभी संप्रदाय से दीक्षा ली। प्रेमानंद महाराज अपने सन्यासी जीवन के शुरुआती दिनों में कई दिनों तक भूखे रहे। घर त्याग वाराणसी में आ गए थे। वहां गंगा के प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे गंगा जी में, और तुलसी घाट पर पूजन करते थे। भोजन प्राप्ति की इच्छा से वो 10-15 घंटे ऐसे बैठते थे। जब भोजन नहीं मिलता था तो वो गंगा जल पीकर ही रहते थे। फिलहाल अभी महाराज श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में रह रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा में समर्पित कर दिया। प्रेमानंद महाराज का मानना है कि कलयुग की श्री हरि की भक्ति ही हमें तार सकती है और कोई मार्ग या उपाय नहीं। इसलिए रोज जप करेंगे तो सभी तरह के संकट मिट जाएंगे। आपको तो पता ही है, प्रेमानंद जी की किडनी खराब है। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों ही किडनी सालों से काम करना बंद कर दी है और वो पूरे दिन डायलिसिस पर रहते हैं। इसके बावजूद वो रोज़ प्रवचन देते हैं और अपने सभी नित्य कर्म भी करते हैं। कई भक्त तो उन्हें किडनी डोनेट करने का चाहते हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया है। वो नहीं चाहते कि उनको कोई किडनी दे। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा रखा है और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रखा लिया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी से कैसे आप मिल सकते हैं, कैसे उनके प्रवचन सुन सकते हैं। प्रेमानंद जी से महाराज से मिलने के लिए आपको एक दिन पहले सुबह 9:30 बजे श्री हित राधा कृष्ण केली कुंज संत निवास आना होगा और अपना नाम दर्ज कराना होगा और आधार कार्ड लाना ज़रूरी है। और यहाँ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है, कोई इसका कॉस्ट नहीं जाता। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एकांतित वार्ता और एकांतित दर्शन कीर्तन और सत्संग महाराज से मिलने का आपको मिलेगा। और अगर आप महाराज जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उससे पहले, सवाल पूछने से पहले, और वहाँ पे जो गुरु लोग हैं उनको आपको सवाल बताना पड़ता है कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपके सवाल सही हैं तो ही वो सवाल आप जाके अंदर महाराज जी से पूछ सकते हैं, तभी आपको अंदर जाने दिया जाता है अगर आपके सवाल ठीक है तो। और प्रेमानंद महाराज जी से रात्रिकालीन जो दर्शन करना चाहते हैं उसको वो करीब 2 बजे के करीब छीटाकार रोड पर मौजूद श्री कृष्ण शरण सोसाइटी से रणरेती क्षेत्र स्थित अपने आश्रम हित राधा केली कुंज जाते हैं पैदल। करीब 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान महाराज जी झलक पाने के लिए हजारों तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ आते हैं, परंतु स्वस्थ कारणों से वो किसी से मिलते नहीं हैं। बस सड़क पे ही अपने सब दर्शन दे देते हैं। लोग आते हैं, मीडिया आती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ से उनको मिलने के लिए। लोग रात में ही आके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। फिर महाराज जी आते हैं, उससे वहाँ पे पुलिस फोर्स भी आती है, कैमरे होते हैं, लाइट्स होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, सिक्योरिटी फोर्स होता है, तो वहाँ पे उनको जाते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे लगातार कैसा सिस्टम है वहाँ पर। 26 जनवरी को एक बैंड भी आया था उनके स्वागत के लिए, उससे पहले बैंड बजा था, उसके बाद महाराज जी आए थे। अब मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे
महाराज जी से मिलने के लिए आप ट्रेन से कैसे, महाराज जी से आश्रम जाने के लिए आपको वृंदावन जाना होगा। यहाँ उनका आश्रम मौजूद है जो इस्कॉन मंदिर के पास परिक्रमा रोड पर भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है के ठीक सामने है। महाराज जी से मिलने के लिए आश्रम प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे। बहुत भीड़ लग रही थी वही तो ये देखा ही होगा, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, और ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तो विराट कोहली और अनुष्का जब गए थे तो आपने नेट पे बहुत सारा वायरल देखा होगा उनका, तो वहाँ पे उनसे जाने को आपको मौका मिल सकता है। अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रेमानंद महाराज जी से तो आइए वृंदावन, और जो मैंने प्रोसेस बताया आपको वैसा करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और आपके मन में कुछ नेगेटिव थिंकिंग हो या आपको कुछ डाउट हो या आप बहुत परेशान हो लाइफ को लेके, ऐसा कोई सवाल हो तो आप प्रेमानंद जी से ज़रूर पूछिएगा। आपकी हर समाधान पूरी होगी, आपको अच्छा लगेगा, उनके प्रवचन सुन के अच्छा लगेगा। वहाँ पे एक बार होके आइएगा। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, मन में कोई सवाल हो या नहीं हो, दर्शन भी आपको मिलेगा। वहाँ पे रात्रिकालीन में वहाँ पे भीड़ लग जाती है, आपको अच्छे से दर्शन लगेगा। दर्शन करके ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना वो आपके हाथ में है। और वीडियो में शायद आपको कहीं कुछ अटका सा लगा हूँ मैं या कुछ कंफ्यूज सा, क्योंकि वीडियो बनाते समय कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ना कोई मैं पढ़ के लिखता हूँ। इसलिए वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद।